हाय, ये गुलाब का पौधा हम अपने घर में क्यों रखते हैं? गुलाब के लिए, फूलों के लिए, पत्तियों और कांटों के लिए तो नहीं रखते, है ना। तो अगर आपके घर में गुलाब का पौधा है लेकिन उसमें भर भर के फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। गुलाब देशी हो या हाइब्रिड हो, पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसका जो मेन टाइम है, जो पीक टाइम है, वो है विंटर्स, यानी कि सर्दियाँ। सर्दी आने के पहले आपको इसमें कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, इसको तैयार करना होता है फ्लावरिंग के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो थोड़े बहुत फूल ही आएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी कि मैं हर साल अपने गुलाब के पौधे को कैसे तैयार करती हूँ जिससे ये भर भर के फ्लावरिंग करता है। और साथ में जो रोस्ट प्लांट केयर 1 का वीडियो था, उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम हम इतने सारे फर्टिलाइजर्स ना तो बना सकते हैं और ना तो दे सकते हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा फर्टिलाइजर बताइए जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, रेडी टू यूज हो, हम उसको स्प्रे कर दें, मिट्टी में डाल दें और हो गया। तो ऑनलाइन सच में बहुत सारे टॉनिक्स हैं, मैंने पूरा चेक किया और जो उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मैं अभी काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपके काफ़ी काम हल्का हो जाएगा और आपकी बगिया फूलों से खिल जाएगी। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और जो मैं बता रही हूँ उसको अप्लाई भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटम सीजन में यानी कि पतझड़ में करना है। ठंड शुरू नहीं होनी चाहिए, और अगर बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तब भी नहीं करना है। तो मतलब आपने गूगल में सिंपली सर्च करना है, आप जिस भी कंट्री में हैं और जो भी ईयर है, जैसे मैं सर्च करूंगी ऑटम सीजन इन इंडिया 2024। दूसरी चीज ये है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले हम करेंगे गुलाब की हार्ड प्रूनिंग। ये हार्ड प्रूनिंग क्या होता है? जब हम पौधे को 70-80% तक कट कर देते हैं, उसे कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। वैसे गुलाब की जो हार्ड प्रूनिंग है वो बसंत में और पतझड़ दोनों सीजन में कर सकते हैं। बसंत में आप करो या ना करो, आपने किया है नहीं किया है उससे मतलब नहीं है। अभी अक्टूबर में आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फ़ायदे क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हम जितना ज़्यादा इसको कट करेंगे, ये उतना ज़्यादा घना होगा, हेल्दी होगा। जितने ज़्यादा ब्रांचेस, उतनी ज़्यादा कलियाँ, उतने ज़्यादा फूल। दूसरा इसका फ़ायदा, अभी आप देखिए इसकी जो टहनियाँ हैं कितनी पतली पतली हैं। इन पतली पतली टहनियों में छोटे छोटे फूल निकलेंगे और ज़रूरी भी नहीं है कि वो हेल्दी हो, टच किया और गिर गए। लेकिन जब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो मोटी निकलेंगी, वो मजबूत निकलेंगी और उसमें बड़े बड़े फूल आएंगे, मजबूत फूल आएंगे, लंबे टाइम तक वो खिले रहेंगे। तीसरा बेनिफिट, जब हम पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप देखिए लोग कैसे बोनसाई बनाते हैं। होता क्या है, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो मेन स्टेम और जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं। आपका जो गुलाब का पौधा है ना, वो बिल्कुल बरगद बन जाएगा, हाइट में कम लेकिन बहुत मजबूत, और वो फिर हर सीजन में फ्लावरिंग करेगा। तो हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, गुलाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी हम इसमें कटिंग करते हैं ना, तो जहां से कट लगाते हैं वहां से इसकी डंडी काली हो जाती, सूख जाती है। इसे कहते हैं डाई बैक प्रॉब्लम। जब आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे, आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। नंबर 1, जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे, मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें पहले अच्छे से पानी दें। दूसरी टिप, हमेशा एक शार्प प्रूनर लेंगे। वैसे हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रूनर होना चाहिए, और जो प्रूनर है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। एक झटके से ये प्लांट कटना चाहिए। मेरे पास ये प्रूनर है और इससे मैं शार्प करती हूँ। अगर आपको इस टूल की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं। तीसरा, हमें अपने प्रूनर को सैनिटाइज करना है। आप सैनिटाइजर से, डेटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी चीज से कर सकते हैं। मैं डेटॉल से कर रही हूँ। अगर हमने सैनिटाइज नहीं किया तो गुलाब में इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, डाई बैक हो सकता है। चौथी चीज है फंगिसाइड। आप ऑनलाइन
या किसी भी नर्सरी से साफ फंगिसाइड खरीद सकते हैं, या कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए। यहाँ पर हल्दी या दालचीनी काम नहीं करेगी। एक फंगिसाइड ले लीजिए, 100-150 रुपए का छोटा सा पाउच आएगा, सालों चलेगा। पांचवी चीज आपको लेने हैं ग्लव्स। अगर आपके पास हैं वेल एंड गुड, पहन लीजिए, क्योंकि अभी हम फंगिसाइड अप्लाई करेंगे और गुलाब में कांटे होते हैं, हमें लग सकते हैं, तो ग्लव्स ले लें। अगर नहीं है तो किसी पॉलिथीन को पहन के भी काम कर सकते हैं। छठी चीज, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मूड थोड़ा भी ऑफ है, आप थके हुए हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपने सोचा था कि आप अभी कटिंग करेंगे लेकिन दिमाग में कोई और टेंशन है, या आपको कटिंग करते समय डर लग रहा है, बिल्कुल भी हार्ड प्रोनिंग मत करिए, रुक जाइए, नेक्स्ट डे करिएगा। एक्चुअली हम लिविंग बीइंग्स को डील कर रहे हैं। अगर हम डर डर के कट करेंगे तो हम इस प्लांट को खो देंगे। आप पॉजिटिव होके कट करिए। मैं जब भी हार्ड प्रोनिंग करती हूँ ना, बहुत खुश होके करती हूँ, मैं ऐसे फील करती हूँ, और ये बात सच है, मुझे पता होता है कि मैं इसकी कट कर रही हूँ, कुछ दिनों में इसमें किल्ले फूटेंगे, कुछ दिनों में इसमें पत्तियां आएंगी, खूब घना हो जाएगा, खूब अच्छा हो जाएगा। यही थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप इस थिंकिंग के साथ कर रहे हैं तो ही प्लांट बचेगा, वरना प्लांट खराब हो सकता है। और कटिंग करने के लिए नोड के ऊपर से कट लगाना है, और जहां जहां कट लगाया है वहां वहां अच्छे से फंगिसाइड लगानी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको हार्ड प्रोनिंग नहीं करनी है, मतलब आपको डर लग रहा है, आपने आज तक हार्ड प्रोनिंग नहीं की है, तो आप एटलीस्ट सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। मतलब ऊपर ऊपर का जो पार्ट है वो कट कर दीजिए। कुछ नहीं से कुछ तो होगा। अच्छा, इन बिटवीन मुझे एक दिमाग में एक सवाल है, काफी दिनों से मैं सोच रही थी आपसे पूछूं। आप जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो जो मैं बताती हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब सुनते हैं, समझते हैं, यहीं तक सीमित है, या जो मैं बताती हूँ उसको अप्लाई भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं? मुझे ये जरूर बताइएगा, मुझे जानना है। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब आपको इसका गमला यानी कि पॉट और इसकी जड़ें चेक करनी है। अगर आपको रीपॉटिंग करनी है तो आप अभी कर दीजिए। अगर आपने अभी रीपॉटिंग नहीं की तो अगले 4 से 5 महीने आपको नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम ये भर भर के फ्लावरिंग कर रहा होगा। इस टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे मेरा ये जो गमला है ये चिटक चुका है, मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं अभी करूँगी। ऑलरेडी चिटका हुआ है तो इसको तोड़ के ही निकाल लेते हैं। इसके जो टुकड़े हैं वो हमारे काम आ जाएंगे। इसकी जड़ें नीचे तक आ चुकी हैं, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर ये रूट बाउंड होने लगेगा। मुझे इसको अब दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि अब गुलाब की फ्लावरिंग का टाइम आ गया है। अगर मैंने हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग, मतलब इसकी जड़ें भी अभी काट दी, तो ये फ्लावरिंग बहुत लेट कर देगा। तो जड़ें में काट सकती नहीं हूँ, मुझे इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। 12 इंच से बड़ा गमला मिट्टी का मेरे पास नहीं है, तो मुझे अब इसको प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप मिट्टी के गमले में लगाना। दूसरी चीज, आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन जो आपका गुलाब का पौधा है वो नया है, लाइक 1 साल अभी नहीं हुए हैं, तो उसको मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। क्ले पॉट्स आर ऑलवेज बेस्ट। पॉइंट नंबर 6, ये जो हार्ड प्रूनिंग है और रीपॉटिंग है, ये आप इवनिंग में ही करेंगे। मैंने तो ये दोनों काम एक ही दिन किए हैं, एक साथ किए हैं। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हो तो आप 1-2 दिन के गैप में भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, अगर आपको अपने पौधे को रीपॉट नहीं करना है, उसकी जड़ें, पॉट, एवरीथिंग इज ओके, तो हम उसकी मिट्टी सही करेंगे। मिट्टी कैसे सही करनी है आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी आपने नॉर्मल मिट्टी लेनी है, जो भी सिंपल मिट्टी हो आपके पास। जितनी मिट्टी है उतना ही आपको कंपोस्ट मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट हो तो बहुत अच्छा है। जितना आपने कंपोस्ट लिया है उसका 1/4 आपको सैंड लेनी है। जितनी सैंड है उतनी ही कोकोपीट लेनी है। थोड़ी सी नीम की खल, थोड़ी सी फंगिसाइड या आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हो, और आपको ये बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब जैसे मेरा ये वाला गुलाब है, इसकी मुझे रीपॉटिंग नहीं करनी है, तो मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। जितना हो सकता है मिट्टी को निकालूंगी, जड़ों को डिस्टर्ब करे बिना। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें भरेंगे अच्छे से, और फिर अच्छे से पानी देना है।
तो मतलब पहले हमने हार्ड प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है, ये मिक्सचर देना है और पानी देना है। पॉइंट नंबर 8, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हमको अपने गुलाब के पौधे को सीधी तेज धूप में नहीं रखना है, हमें ऐसी जगह रखना है जहां पर उसके ऊपर छन के धूप आए या ब्राइट लाइट एरिया हो। 8-10 दिन में जब इसमें नई नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाए, आप उसके बाद ही इसको धूप में शिफ्ट करेंगे। दूसरी चीज़, जब आपको इसकी मिट्टी सूखी दिखे, आप पहले गुड़ाई करेंगे और उसके बाद इसमें पानी देंगे। बार बार ज़बरदस्ती पानी नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 9, हार्ड प्रूनिंग करने के 2 हफ्ते के बाद, अप्रॉक्स 14-15 दिन के बाद, आपने इसमें देना है ग्राउंडनट केक फर्टिलाइजर, यानी कि मूंगफली की खल की खाद। मूंगफली खल की खाद आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, कहीं भी आसपास तेल निकाला जाता है वहां से आप इसकी खल ला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें प्रोटीन बहुत है, नाइट्रोजन बहुत है। इससे ना रोज़ आपका बहुत स्पीड से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से इसमें नई नई ग्रोथ दिखेगी। जैसे मेरे पास करीब 10 गुलाब के पौधे हैं, मैंने करीब 2 मिट्टी ली, इसको पानी में डिप किया, चौबीस घंटे के बाद इसमें करीब 10 गुना साफ पानी मिलाया और पौधे पे दे दिया। 1 तारीख को सपोज आपने हार्ड प्रूनिंग की, तो आपके पास करीब 14 दिन है। 14 दिन में आप ग्राउंडनट केक फर्टिलाइजर ले सकते हैं, कोई बहुत महंगा नहीं है, 100-150 रुपए का आएगा और वो सालों चलता है। अगर आप ग्राउंडनट केक डाल ही नहीं सकते तो मस्टर्ड केक तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, आपको फिर डालना होगा काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर। पॉइंट नंबर 10, ग्राउंडनट केक डालने के 10 दिन के बाद, यानी जिस दिन हमने हार्ड प्रूनिंग की थी उसकी करीब 25 दिन के बाद आपको एक काम करना है। थोड़ी सी चाय की पत्ती लेनी है और उतना ही सीवीड ग्रेन्यूल लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें। 12 इंच के गमले में मैंने गुड़ाई की, 2 चम्मच इसका मिक्सचर डाला, इसको कवर किया और पानी दे दिया। अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप गुड़ाई करिए, 1 चम्मच चाय की पत्ती डालिए और 1 लीटर पानी में अप्रॉक्स 5 ml सीवीड लिक्विड डालिए और इसको दे दीजिए। इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है। अगर फ्लावरिंग काफ़ी टाइम से रुकी हुई है तो इसको देने के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और लंबे टाइम तक होती है। सीवीड ग्रेन्यूल्स देने से ये फ़ायदा है कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स को मिल जाएंगे, तो फ्लावरिंग अगर किसी भी रीज़न से रुकी हुई है वो शुरू हो जाएगी। अब ये जो हमने ट्रीटमेंट किया है, पूरा 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि आपकी प्लांट की कितनी कंडीशन चेंज हो गई। और इस स्टेज पे आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है भाई बहुत हो गया, हमने दे दिया चाय की पत्ती वगैरह, अब ये अपने आप फ्लावरिंग करेगा। नहीं, रोज एक हैवी फीडर प्लांट है। मैंने पार्ट 1 में बताया है कि रोज एक पैटर्न फॉलो करता है, एक ग्राफ फॉलो करता है। वो पहले ब्लूम करता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर ब्लूम करता है। उसको टाइम टू टाइम अलग अलग फर्टिलाइजर चाहिए। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ इस फर्टिलाइजर के बारे में। ये है प्राइम प्लस रेडिएंट रोज, में भी आपको दिखाई पड़ रहा हो। ये पौष्टिक का है। इनके ऑलरेडी मैंने काफ़ी फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हुए हैं और इनका जो प्लांट प्रोटेक्टर है उसकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है, आपके लिए भी सेफ है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, पेट्स हैं, बीज, बटरफ्लाईज हैं, इनके लिए भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, ये स्पेशली डिज़ाइंड है गुलाब के लिए, क्योंकि गुलाब एक हैवी फीडर है। तो गुलाब के लिए जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसमें ऑलरेडी है। तीसरी चीज़, ये रेडी टू यूज़ है। आपको ना इसको तैयार नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिप करके रख दिया, ये रख, बहुत सारे लोगों को रहता है ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं। चौथी चीज़ ये है कि ये टॉनिक के साथ साथ ये पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। ये जो गुलाब में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे रोज़ में रच नीचे जाके ऐसे जंग जैसी लगने लगती है, या एफिड्स लगते हैं, मिलीबग्स लगते हैं, इसमें ना स्केल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गुलाब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंगल, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं,
और ब्लैक हो जाती हैं। मैंने बताया डाईपैक प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, ये सब इसकी वजह से आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो। और मिट्टी में भी जब हम इसको डालेंगे तो जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक चीज़ और है, ये गुलाब की सारी वैरायटीज़ के लिए बना हुआ है, मतलब हाइब्रिड हो, देशी हो, बटन रोज हो, क्लाइंबिंग, जो है हर एक के लिए है। सारे गुलाब के पौधे में आप दे सकते हैं, हर सीजन में, हर स्टेज में दे सकते हैं। मैंने अभी जो दिया था, अभी तो गर्मी थी, तो गर्मी के सीजन में भी मैंने जब स्प्रे किया तो मेरा गुलाब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, बड़े बड़े फूल आए। देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत सही है, इससे प्लांट जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है और बिना मौसम के भी फ्लावरिंग कर रहा है। एक चीज और है, आप इसको गुलाब की हर स्टेज पे दे सकते। हार्ड प्रूनिंग करने के करीब 7 दिन के बाद मैंने जो पानी दिया उसमें इसको मिला के दिया, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, जंगली हो गया है, ऐसे हो जाते हैं ना, फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी दिखा रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या 1-2 फूल ही आ रहे हैं बस, या कलियां आ रही हैं खिल नहीं रही है, फूल आ रहे हैं लेकिन बड़े नाजुक से, जैसे ही छुओ गिर जा रहे हैं, फूलों में खुशबू नहीं है, कलर नहीं है, तो आप इसका यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसको देना कैसे है, 1 लीटर पानी में 7 ml आपको देना है, मिक्स करना है अच्छे से। सबसे पहले आप इसको मिट्टी में अच्छे से दे दीजिए, जड़ें जब इसको एब्जॉर्ब करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आपको इसको प्लांट पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने का मतलब ये है कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हम एक एक पत्ती के नीचे, कली के पास, एक एक ब्रांच में, स्टेम में, हर जगह इस पौधे को पूरी तरीके से भिगा दें। 1% भी जगह ना बचे जहां पर हमने इसका सोल्यूशन ना लगाया हो। ये आपको हफ्ते में 1 बार देना है अपने गुलाब के पौधे में, मॉर्निंग में 8 बजे के पहले या इवनिंग में 5 बजे के बाद। इसको कुछ धोने वोने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने स्प्रे किया उसके बाद जो 1-2 कलियां थी वो बहुत स्पीड से फ्लावर बनी, और जो फ्लावर्स है ना वो काफी बड़े निकले। और एक चीज और है, इसको देने के बाद ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन मैं पानी नहीं दे पाई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि तुलसी, करी पत्ता, बाकी जो मेरे पौधे हैं वो तो थोड़े से झुक गए पानी की कमी से, लेकिन इसमें पानी की कमी नहीं हुई। तो इसको देने से ना आपके गुलाब की जो रेसिस्टेंस पावर है वो भी बढ़ गई, मुझे ऐसा फील हुआ। दिस इज़ रियली गुड। आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब समय आ रहा है गुलाब का, गुलदाउदी का, हरश्रृंगार का, गेंदे का, पिटूनिया का, इन सब पे बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पिछली बार जो चीज़ें उगाई थी उतनी अच्छी नहीं होगी या कुछ रह गया। इस बार विंटर गार्डनिंग में बम्पर फ्लावर्स लगाएंगे, बम्पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और वो जो मेरा सवाल था कि आप इंफॉर्मेशन सिर्फ लेते हैं मोटिवेशन के लिए या आप फॉलो करते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि अब आपके गुलाब के पौधों में भर भर के फूल आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।